इस समय प्रोफेसर पाशा भी आ चुके हैं हमारे साथ। प्रोफेसर पाशा, आपका स्वागत है, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस से अमेरिका का बाहर होना भारत के लिए इसके क्या मायने हैं, मोदी जी के लिए क्या मायने हैं? सोलर एनर्जी में इतना इन्वेस्टमेंट अदानी का था और आज कहीं ना कहीं इन दोनों के बारे में बात होती है जब भारत और यूएस के बीच के रिश्तों की हम बात करते हैं। कितना बड़ा धक्का है ये भारत के लिए? जी, धन्यवाद। ये मेरे ख्याल से एक और तीर है मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ कि अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो हमारे पास जो भी मेजर्स हैं वो एक के बाद लेके उन्होंने जनवरी से साफ तौर पे बता दिया है। तो ये मेरे ख्याल से एक इंग्लिश में वर्ड है रिलेंटलेस प्रेशर। मतलब इसमें कोई कमी नहीं है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद वो एक तरफ तो बोलते हैं कि अगर मैं चाहूं तो प्राइम मिनिस्टर मोदी का पॉलिटिकल इमेज खत्म कर सकता हूं, लेकिन करना नहीं चाहता। और दूसरी तरफ बोलते हैं कि सबसे ज्यादा टैरिफ डालने वाला भारत देश है और मोदी हमारे खास मित्र हैं बोल के। तो ये दोनों तरफ से मैसेज जा रहे हैं और यहाँ के डिसीजन मेकर्स जो है वो जो कहावत है कि मंकी ना देखता ना सुनता ना कुछ बोलता, उस तरीके के रवैया का है। और सबसे बड़ी गलती इनकी ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी 13 फरवरी को जो व्हाइट हाउस में मिले उससे ये कंक्लूड कर लिए कि अब जो है अमेरिका स्ट्रेटेजिक पार्टनर हो गया, दोस्ती हो गई, बहाल हो गई और वो बेसिस पे जो है ये अपने खड्डे में गिर गए। 500 बिलियन डॉलर का ट्रेड बढ़ाएंगे बोल के, और ये समझ नहीं पाए कि ट्रम्प का मागा मूवमेंट क्या है। ये कोई मिनिस्ट्री में ना रिसर्च करे ना इनके बारे में पहले ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन में इन्होंने क्या किया और चीन किस तरीके से तैयारी की थी। हम ये कुछ नहीं किए। ये सिर्फ हगिंग और गले मिलने की डिप्लोमेसी और प्रेजेंट्स, एक्सपेंसिव प्रेजेंट देने की डिप्लोमेसी में ये मुलविस रहे और ये हमें इस पोजीशन पे ला खड़ा कर दिए कि ना हम अब अमेरिका से उम्मीद कर सकते हैं एक्सेप्ट मेकिंग ड्रास्टिक कंसेशंस, ना हम चीन की तरफ या रूस की तरफ स्ट्रांगली जा सकते हैं। देखिए 80% से ज्यादा सोलर पैनल कौन बनाता है दुनिया में? प्रोफेसर पाशा, आपको लगता है कि ये एक पर्सनल सेटबैक है प्राइम मिनिस्टर मोदी और अदानी दोनों के लिए? जी, इसमें कोई शक ही नहीं है। ये जो है तमाचा है प्राइम मिनिस्टर मोदी को और उनके दोस्त को अदानी को कि आप हम समन्स इश्यू कर रहे हैं, ना आप उनको बता रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं और आपकी दोस्ती गहरी होती जा रही है, आपको इसका प्राइस देना पड़ेगा बोल के। देखिए 80% से ज्यादा सोलर पैनल चीन बनाता है। क्या इसमें डिप्लोमेसी के तहत चीन को इसमें मेंबर नहीं बनाना चाहिए था? अगर अमेरिका निकल गया है तो अमेरिका का कंट्रीब्यूशन क्या है? वो तो पेट्रोल, डीजल और नेचुरल गैस पे निर्भर कर रहे हैं। अब वेनेजुएला को अपने कंट्रोल में लाने के बाद जो है दुनिया से यही यूरोप को, पूरी दुनिया को बोलेंगे आप हमारे से खरीदिए तेल और गैस, रूस से मत खरीदिए बोल के। तो हम पे दबाव डाल के उन्होंने काम निकाल लिया। तो अब हमें और महंगा तेल खरीदना पड़ेगा और सब सोलर पैनल से निकाल के जो है हमको अलग थलग कर रहे हैं दुनिया से। और मोदी के फ्रेंडशिप को भी जो है अदानी से वो निशाना बना रहे हैं। तो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आप क्या किस दिशा में जाना चाहते हैं। आप अगर स्ट्रेटेजिक पार्टनर मानते हैं अमेरिका कि कुछ ना कुछ उसको रियायत दे के दूसरे देशों की तरह आपको एग्रीमेंट करना चाहिए। अगर वो नहीं करना चाहते हैं तो बोल दो कि हम अमेरिका को लात मारते हैं, हम अमेरिका से कोई लेना देना नहीं है, हम ब्रिक्स के साथ हैं, रूस के साथ, चीन के साथ और आत्मनिर्भर और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी वगैरह।
तो ये जो है ये अपने कार्ड्स वहां भी रखते हैं, यहाँ भी रखते हैं, और सभी जो है हमें मजाक उड़ा रहे हैं। इस तरीके से ये छोटा सा इनिशिएटिव है सोलर पैनल से निकलना, क्योंकि अमेरिका इट इज नॉट अ वेरी बिग मैन्युफैक्चरिंग पावर, बट चूंकि मोदी इनके दोस्त को प्रॉफिट दिलाना चाहते थे हर तरीके से, तो ये एक और जरिया था फ्रांस से मिलके मैक्रोन साल के बड़ी शान से प्रोपेगेंडा करके उन्होंने किया, लेकिन देखा अब जीरो हो गया है। तो मेरे ख्याल से ये इनकी एडहॉक अप्रोच और विजनलेस अप्रोच टू फॉरेन पॉलिसी एक के बाद हमें नुकसान हो रहा है, और ये तय नहीं कर रहे हैं कि किस दिशा में जाना है। और अभी भी इतने तमाचे मारे बाद भी उम्मीद करके बैठे हैं कि अमेरिका के साथ दोस्ती और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बहाल होगी। देखिए, हमें इससे लॉन्ग टर्म में बहुत नुकसान होने वाला है। अब पहला हम हमारे पड़ोसी जो है इतना बोल्ड हो गया है, असर्टिव हो गया है कि वो हर डिप्लोमेसी में वो आगे चल रहे हैं। वो चीन से भी दोस्ती रखे हैं, मीडिएशन का भी तारीफ कर रहे हैं, अमेरिका के टर्म को भी नोबेल प्राइज ऑफ मीडिएशन, और सऊदी अरब से, टर्की से, और वर्ल्ड बैंक से, IMF से, सब तरीके से उनको फायदा हो रहा है। तो हम अपनी मूर्खता से, अपने स्टुपिडिटी से एंड इलॉजिकल पॉलिसी से जो है हम दूसरों को आगे बढ़ने की सलाहियत जो है हम मुहैया कर रहे हैं। तो ये जो है अब किसी माई मोन मेरा कंक्लूजन ये है कि ट्रम्प जब तक वो 3 साल अभी रहेगा, वो हमारे ऊपर प्रेशर डालेगा, और जो चाहता है वो वही करके लेना चाहता है। अब वेनेजुएला से साफ पता चल गया है, पाकिस्तान से साफ पता चल गया है, रूस के टैंकर से सीज करने से साफ पता चल गया है कि वो मुड़ के नहीं देंगे। वो जो करना चाहते हैं वो जरूर करके रहेंगे, और उनके पास सलाहियत है, और हम उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकते, और ये करना भी नहीं चाहते। ये स्पाइनलेस हो गई हैं अमेरिका के सामने, और दिखावे के लिए चीन और रूस और ब्रिक्स वगैरह सब ढोल बजाते हैं। वहां भी हमारी जो है क्रेडिबिलिटी दिन ब दिन खत्म होती जा रही है। जी। मैं सबसे पहले प्रोफेसर पाशा के पास आऊंगी। प्रोफेसर पाशा, क्या कहेंगे बहुत ब्रीफली, ये जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस से अमेरिका ने अपने आप को विड्रॉ किया है, अब ये चीजें कहां जाती हुई आप देख रहे हैं मोदी और अदानी के लिए? जी। प्रोफेसर पाशा, अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। अनम्यूट सर, अनम्यूट सर, अनम्यूट, यू स्टिल म्यूटेड। जी, डिप्लोमेटिक फ्रंट पे तो एक के बाद एक हमको सेटबैक मिल रहा है, सिर्फ US से ही नहीं, दूसरे देशों से भी, पड़ोसियों से भी। हमें गंभीरता से इस पे सोचना होगा कि ये कैसा डीलिंग करे। टू स्टार्ट विथ, अब हम अपने ही घर और पड़ोस से जो है किस तरीके से हम रिश्ते बहाल कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। क्योंकि जैसा मोन्रो डॉक्ट्रिन के तहत अमेरिका कहता है कि चीन और रूस और दूसरे देशों को कोई हक नहीं है, हमारा इलाका है बोल के, तो हम इससे पहला प्रयास करना होगा, पड़ोसियों से रिश्ते मजबूत करके हमें रिश्ते बहाल करना होगा। देखिए, मेरे 2 पॉइंट्स हैं सिर्फ इस कंक्लूडिंग पार्ट में। एक तो जो ट्रम्प ने कहा था कि मैं मोदी का करियर खराब कर सकता हूं, तो उन्होंने इसमें कार्रवाई शुरू कर दी है। जो भी अभी तक वो कर रहे हैं, तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद वो सिस्टमैटिकली तो वो डिमोलिश कर रहे हैं मोदी का इमेज, डोमेस्टिकली, इंटरनेशनली, ग्लोबली, जो भी आप कहिए। क्योंकि ये जो विश्व गुरु, विश्व मित्रा का जो ये मैंटल पहने हुए थे, तो अब इनके भक्तों के वो पता चल रहा है कि ये जो है अमेरिका हर दिन हमारे लीडर की बेइज्जती कर रहा है, और हमारे दुश्मनों को सपोर्ट कर रहा है, और वगैरह वगैरह। दूसरा जो है, एक इंग्लिश में एक सेंटेंस है, बिटवीन द डेविल एंड डीप सी, डीप ब्लू सी। तो अब प्राइम मिनिस्टर मोदी को पता नहीं कि अब मोदी के ट्रम्प के गले मिले या समंदर की गहराई में चले जाए। उनका इमेज जिस तरीके से भस्म हो रहा है एक के बाद एक, तो ये इनका बहुत बड़ा डिलेमा है।
ना ये ट्रम्प से गले मिल सकते हैं दोबारा, ना मिल सकते हैं खुलेआम, और ना डूबना चाहते हैं, जिसके जी, तहत वो ठीक है। आपने समंदर एक के अच्छा तहत चीज़ में किया। चले जाएंगे।